आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का जामिन हूँ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रमजान मुबारक के पेश नजर ईदगाह जदीद और फिश फार्म में आरजी मार्केटों का क़याम। डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान की कामयाब नुमाइंदगी। कमिश्नर ने आरजी मार्केट कायम करने से इत्तेफाक किया। अर्नब गोस्वामी गैर जिम्मेदार सहाफी, उन्होंने सहाफती अख्तार को पामाल कर दिया और सोनिया गांधी के खिलाफ नाजिबा अल्फाज कहे। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेसी कायदीन की पुलिस में शिकायत। बाजार के दुकानदारों के साथ अहदेदारों का अहम इजलास। इनको हिदायत दी गई कि खरीदारी के मौके पर तवज्जो रखी जाए। तहसीलदार एड़पल्ली का बयान, उन्होंने कहा कि बैंकों के साथ साथ अब पोस्ट ऑफिस से भी पैसे मिलेंगे। लॉकडाउन से मजदूर तबका परेशान, बेरोजगारी ने फाकाकशी की सूरत हाल पैदा कर दी। एमएलए लारेड्डी सुरेंद्र का एहसास, उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स में राशन पैकेजेस तकसीम किए। अब खबरें तफसील से। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की सूरत हाल, रमजानुल मुबारक की आमद। अहमदी बाजार में भीड़ जमा हो जाने के खदशात। डिप्टी मेयर ने 2 आरजी मार्केटों के क़याम का मंसूबा पेश किया, जिसको कमिश्नर बल्दिया ने कबूल कर लिया। ईदगाह जदीद और फिश फार्म में 2 आरजी मार्केटों का क़याम अमल में लाया जाएगा। रमजान मुबारक की आमद है, लेकिन रियासत में लॉकडाउन नाफिज है। सूरत हाल संगीन है, लेकिन रमजान मुबारक के लिए कुछ मराहत की फराहमी लाजमी है। इस सिलसिले में निजामाबाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने अपने रुफ़का के हमरा कमिश्नर बल्दिया जितेश पी पाटिल से मुलाकात की और इनसे नुमाइंदगी के दौरान रमजान मुबारक के लिए आरजी मार्केट कायम करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया को आरजी मार्केट के क़याम के लिए 2 मकामात की निशानदही करवाई गई, जिसमें ईदगाह जदीद के अहाते के अलावा फिश फार्म की अराजी शामिल है। इस नुमाइंदगी के बाद कमिश्नर बल्दिया माह श्याम के पेश नजर इस आरजी मार्केट के क़याम पर रजामंदी का इजहार कर दिया और इन जगहों का भी जायजा लिया और आरजी मार्केट के क़याम के लिए अपने अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी। इस सिलसिले में सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि ये मार्केट तमाम जरूरी अशिया पर मुश्तमिल होगी और यहाँ पर सुबह 6 बजे तक 11 बजे दिन तरकारी, फल और दूसरे घरेलू इस्तेमाल की अशिया दस्तयाब रहेंगी। लिहाजा लोगों से अपील है कि वो अहमदी बाजार तक न जाएं और इन्हीं आरजी मार्केटों से सौदा खरीदें। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि रियासत में लॉकडाउन नाफिज है, जिसकी पाबंदी हमको करनी है। साथ ही सोशल डिस्टेंस पर भी अमलावरी लाजमी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो खरीदारी के मौके पर सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे। यहाँ कारोबार के ख्वाहिशमंद लोगों से उन्होंने कहा कि वो इन आरजी मार्केटों में स्टॉल लगाने के लिए बल्दी अहदेदार अब्दुल रशीद, मोहम्मद मुश्ताक, इनायत करीम और अब्दुल शुक्र से रब्त पैदा करें। मार्केट के औकात सुबह 6 बजे से 11 बजे दिन होंगे, लिहाजा इस दरमियान अपने सौदे और फलों की खरीदारी कर लें। उन्होंने बताया कि यह मंसूबा डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान ने दिया है ताकि रमजान मुबारक की खरीदी के मौके पर सोशल डिस्टेंस का मसला पैदा न हो और आवाम को अपने घर के करीब ही जरूरत जिंदगी की तमाम अशिया दस्तयाब हों। आखिर में मोहम्मद शकील अहमद ने म्यूनसिपल कमिश्नर से इस ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान के अलावा कारपोरेटर सैयद एजाज हुसैन और मोतमद मजलिस मोहम्मद शहबाज भी मौजूद थे। माह रमज़ान के पेश नज़र एमआईएम टाउन बॉडी निज़ामाबाद की कामयाब नुमाइंदगी। कमिश्नर बल्दिया जदीद ईदगाह का दौरा किए और फिश फार्म का दौरा किए। अहमदी बाजार में तरकारी के लिए ज़्यादा हुजूम होने की वजह से 2 मरकज़ बनाए गए, एक जदीद ईदगाह, दूसरा फिश फार्म, जो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तरकारी और फ्रूट ये एरिया में दस्तयाब होगा और फिश फार्म में भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक फ्रूट और तरकारी दस्तयाब होगी। पब्लिक की सहूलत के लिए ये काम किया गया है।
निजामाबाद के सरमायादार लोगों से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, जान का सदका माल है और ज़कात माल का मैल है। माह रमज़ान काफ़ी मुबारक महीना और बरकत वाला महीना है, जिसमें हर इंसान को अपनी मग़फ़िरत करा लेना चाहिए। कोविड-19 जो कोरोना वायरस की वबा जो फैली हुई है, उसका आज हम लॉकडाउन 30 दिन से लॉकडाउन में हैं और आवाम भी इस लॉकडाउन की भरपूर तायद कर रही है और साथ ही साथ वक्त ज़रूरत लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ों की लेने के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, जिसके लिए हमने, क्योंकि बहुत सारे लोग अहमदी बाज़ार के तरफ राग़िब हो रहे थे, जा रहे थे, इसको क्राउड को कम करने के लिए कमिश्नर साहब ने आज ईदगाह जदीद और फिश फार्म 2 स्पॉट जो डिप्टी मेयर और हम लोगों ने प्रपोज़ल ये दिया था तो उसकी तायीद की और यहाँ पर 2 आराजी तौर पे 2 मार्केट का इनेकाद होंगे, क़ायम की जाएंगी, जिसमें ख़रीब के लोग बाई वाक आकर यहाँ से तरकारी, वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह आसानी से ले सकते हैं। इनको दूर दराज जैसा अहमदी बाज़ार जा रहे थे, अहमदी बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये चीज़ बहुत अच्छी है आवाम के लिए भी। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अगर कुछ ख़रीदो फरोख्त करना है, तरकारी वगैरह, फ्रूट वगैरह, तो ईदगाह के करीब जो घर है, जो जैसे डिवीज़न नंबर 54, 55, 29, 53, ये डिवीज़न्स के लोग ईदगाह जदीद जो क़िले में हैं वहाँ से ख़रीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ़िश फार्म पर भी एक अराजी मार्केट का क़याम किया जा रहा है, वहाँ भी वहाँ के लोग बाई वाक जाकर खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले अर्नब गोस्वामी पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके चैनल को बंद करवा दिया जाए। कांग्रेसी कायदीन का मुतालबा और निजामाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई। कांग्रेस जिला अखिलती सेल और सिटी कांग्रेस के कायदीन ने आज निजामाबाद टू टाउन पुलिस स्टेशन में रिपब्लिकन टीवी के चीफ एडिटर व एंकर अर्नब रंजन गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और उन पर सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। नायब सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट उबैद बिन हमदान ने बताया कि इस एंकर ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के खिलाफ नाजीबा बातें कही हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि यह एंकर हमेशा ही हज़ियान गोई और इल्जाम तराशी की बातें करता है और लघु बातों पर मुबनी मवाद पेश करता है और लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ करता है। ऐसे चैनल को जारी रखना समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उबैद बिन हमदान ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अर्नब गोस्वामी के चैनल पर पाबंदी आयद कर दे और उसके मुंह पर लगाम लगाए। उन्होंने टू टाउन पुलिस से मुतालबा किया कि सख्त तरीन दफात के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जनरल सेक्रेटरी सिटी कांग्रेस कमेटी राममूर्ति गोपी ने कहा कि कोरोना वायरस से मुल्क की आवाम परेशान थी। यह कौमी मसला था जिसका मुल्क की तमाम आवाम को मिलकर मुकाबला करना था, लेकिन इस गैर जिम्मेदार सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी ने इस मसले को भी मजहबी तफरीके की बुनियाद बना दिया और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए नफरत के बीच बोने की कोशिश की। उन्होंने फौरी इस चैनल को बंद करवाने का हुकूमत से मुतालबा किया जो कि मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहा है। टू टाउन पुलिस स्टेशन में रिपब्लिक टीवी चैनल के चीफ एडिटर और एंकर अर्नब गोस्वामी के ऊपर कंप्लेंट दर्ज किया गया है। जो रिसेंटली 17 तारीख को पालघर का इंसिडेंट हुआ था, उस ताल्लुक से इस बदतमीज़ एंकर ने, अर्नब रंजन गोस्वामी ने, ऑल इंडिया सदर कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर बेहुदा कमेंट्स करते हुए आज गंगा जमुना तहजीब को धक्का पहुंचाया है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। నిన్న ఎన్డీ మన రిపబ్లిక్ భారత్ టీవీలో అర్నబ్ గోస్వామి గారు అయితే సోనియా గాంధీ గురించి ఇది కించపరుస్తూ వ్యాఖ్యలు చేశారో దాన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తున్నాము. కరోనా లాంటి మహమ్మారి ఉన్న సమయంలో దేశం అంతా కరోనాది ఎలా పోరాడాలి, ప్రజలు ఎలా క్షేమంగా ఉండాలనే ఉద్దేశాలతో అందరూ ఉంటున్న సమయంలో ఎక్కడో జరిగిన అల్లర్లకి మొత్తం దేశమంతా కమ్యూనల్ చేసే విధంగా, హిందూ ముస్లిం మధ్యలో గొడవలు పెట్టే విధంగా ఏదో రోజువారీ కార్యక్రమంగా అర్నబ్ గోస్వామి గారు రిపబ్లిక్ టీవీ ద్వారా దేశంలో విషాన్ని
చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. సోనియా గాంధీ గారి పట్ల వాళ్ళు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ रियासती हुकूमत की जानिब से दूसरी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद में 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद तकसीम किए जा रहे हैं। डिवीजन 57 में सैयद एजाज हुसैन ने ये इमदाद मुस्तहिक अफराद के हवाले की। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया और आवाम की राहत के लिए राशन कार्ड गिरंदों को 12 किलो चावल और 1500 रुपए नकद तकसीम किए। साथ ही ऐसे अफराद जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर वो किसी दूसरी रियासत से ताल्लुक रखते हों और यहाँ आकर मुकीम है, इन लोगों की इमदाद के लिए रियासती हुकूमत ने 12 किलो चावल और 500 रुपए नकद देने का ऐलान किया और इसकी तकसीम शुरू करवा दी। डिवीजन 57 में सैयद एजाज हुसैन ने मुस्तहिक अफराद में चावल के टोकन्स और 500 रुपए नकद की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और दीगर मौजूद थे। एलआरडी एमएलए जे सुरेंद्र के हाथों ऑटो ड्राइवर्स में राशन किट्स की तकसीम। उन्होंने कहा कि इतने बुरे हालात में हम अपने गरीब भाइयों को तना नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि हालात खतरनाक है, लिहाजा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी लाजमी है। एलआरडी एमएलए जे सुरेंद्र ने एलआरडी के ऑटो ड्राइवर्स में राशन किट्स और दीगर सामान की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस के खतरात मंडरा रहे हैं। तेलंगाना रियासत में भी सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत ने यहाँ लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और सूरत हाल में बेहतरी न देकर इसमें मजीद तोसी भी दी है, जिसकी वजह से रोज कमा कर खाने वाले लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इनमें ऑटो ड्राइवर्स भी शामिल हैं। इनकी इस हालत को देखकर हम खामोश नहीं रह सकते, लिहाजा फैसला लिया गया कि इनकी मुमकिना मदद की जाएगी और फिर इनमें सामान की तकसीम अमल में लाई गई। एलआरडी एमएलए जे सुरेंद्र ने मजीद कहा कि समाज के हर शख्स को जिम्मेदारी महसूस करना होगा और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस पर सख्ती से अमल आवरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि हालात खतरनाक हैं और थोड़ी सी भी गलती महंगी पड़ सकती है, लिहाजा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी की जाए। ఈ సమయంలో మనం స్పీచ్లు చెప్పేది కాకపోతే ఒక నిమిషం మీతో మాట్లాడాలని చెప్పి పెట్టడం జరిగింది. ఇది మనం స్పీచ్లో ఏదో రాజకీయ మీటింగ్ కాదు, ఏదో అందరం సంతోషం ఉన్న సమయం కాదు. చాలా క్లిష్ట సమయంలో ఇలా ప్రపంచం అంతా ఒక కనబడని శత్రువుతోటి మనం పోరాటం చేస్తున్నాం. కరోనా అయిన వైరస్ తోటి అది ఏ విధంగా ఏ రూపంలో ఉంది కూడా మనకు తెలుస్తలేదు. ఇవాళందరూ ప్రపంచమంతా ఇలా ఎంతో అభివృద్ధి చెందినటువంటి అమెరికా, ఇటలీ, స్పెయిన్ దేశాలు కూడా ఈ కరోనా బారిన పడి దోమలు చచ్చిపోయినట్టు మనుషులు చనిపోతా ఉన్నారు. ఇవన్నీ గుర్తించి అందరికంటే మన దేశంలో ఇలా 28 రాష్ట్రాలలో ముందుగా గుర్తించిన అందరికంటే ముందు లాక్డౌన్ ప్రకటించింది ఎవరు అంటే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की जाए, किसान और हमाल अपने दरमियान फासला बरकरार रखें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। पीएसीएस चेयरमैन अब्बन्ना की किसानों और हमालों को तलखीन। उन्होंने किसानों और हमालों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। नवीपेट सोसाइटी की जानिब से अजनास की खरीदी के मरकज पर हमाली करने वाले हमारों में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर पीएसीएस चेयरमैन अब्बन्ना ने बताया कि हमाली मजदूर सुबह से शाम तक इस धान की खरीदी के मरकज पर खिदमत अंजाम देते हैं और इस मरकज पर बेशुमार किसान भी आते रहते हैं, लिहाजा एहतियाती इकदाम के तौर पर हमालों के साथ साथ किसानों में भी सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए गए और हमालों को हिदायत दी गई कि वो बार बार हाथ धोते रहें और साथ ही सैनिटाइजर से भी हाथ साफ करते रहें और साथ ही किसानों को भी हिदायत दी गई कि वो हमालों से दूरी बनाए रखें। जब जिसका नंबर आए वो अपने हाथ धोए और अपने अजलास का काटा करवा ले। उन्होंने कहा कि धूप तेज हो चुकी है, हमालों को हिदायत दी गई है कि वो दोपहर 2 बजे तक शाम 4 बजे तक का वक्फा लें और 2 घंटे आराम कर लें और उसके बाद अपनी खिदमत को जारी रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरात मौजूद हैं, लिहाजा एहतियात लाजमी है। उन्होंने किसानों और हमालों से हिदायत पर अमल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में डीसीओ सीमाचलम, वाइस चेयरमैन प्रवीण, डायरेक्टर्स कांतू रामू, नायब सरपंच मल्लेश और दीगर मौजूद थे। కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గర అమాలీలకు మాస్కులు, శానిటైజర్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ కరోనా మహమ్మారిని తలగకుండా ఉండాలి అంటే సామాజిక దూరం పాటించి, ఎందుకంటే మనం ఇలా అమాలీలు బాగుంటేనే మనకి ఇలా వడ్లు కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి
దయచేసి రైతుల సుఖ అమాలీ దగ్గరికి రావద్దు. మీరు దూరంగా ఉండి మీ కుప్పల్ని చూయిస్తే అమాలీ వాళ్ళు ఆ అర్ధగంటకు ఒకసారి శానిటైజర్ వాళ్ళు చేతులకు రాక్కొని కొనుగోలు కేంద్రాల వడ్లని కాట చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ అమాలీలకు ఒకటే తెలియజేయనిది ఏమంటే మీకు శానిటైజరు వాటరు సబ్బు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అర్ధగంటకు ఒకసారి మీ చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కొని सामाजिक दूरम पाटिंची। नाज़रीन ये लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। ग्राम पंचायत नवीपेट के सफाई मजदूरों को तहनीत पेश की गई। सरपंच श्रीनिवास ने बताया कि ये तहनीत काबशर मेंबर मोहम्मद अशफाक की जानिब से पेश की जा रही है, जो हमेशा नाजुक मौकों पर ग्राम पंचायत के लिए बेशबहा खिदमत अंजाम देते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रियासत में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और मेडिकल इमरजेंसी की सी सूरत हाल पैदा हो गई। लिहाजा आवाम को सख्ती से हिदायत दी गई कि वो मकानों में ही रहे और गैर जरूरी बाहर न निकले। लेकिन हंगामी हालात में कुछ महकूमजात खतरात का सामना करते हुए अपने फराइज अदा कर रहे हैं। इनमें बल्दिया और ग्राम पंचायतों के सफाई मजदूर भी शामिल हैं, जिनकी खिदमत इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। ये समाज को साफ सुथरा माहौल फराहम करने की खिदमत अंजाम देते हैं। नवीपेट ग्राम पंचायत के काउंसिल मेंबर मोहम्मद अशफाक ने इनकी खिदमत को अहमियत की नजर से देखा और उनको तहनीत पेश करने का फैसला लिया। लिहाजा नवीपेट ग्राम पंचायत में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें सफाई मजदूरों को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में सरपंच श्रीनिवास, नायब सरपंच मल्लेश के अलावा दीगर मौजूद थे। इन कायदीन ने सफाई मजदूरों को 2 टॉवल और एक सैनिटाइजर तोहफे में पेश किया। सरपंच श्रीनिवास ने अशफाक की जबरदस्त सताइश की और कहा कि अहम व नाजुक मौकों पर वो शानदार खिदमत अंजाम देते हैं। కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా నవీపేట మండలంలో దాదాపు ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు 30 రోజులైంది లాక్డౌన్ చేసి। ఈ 30 రోజులలో మనం చెప్పుకోదగ్గది నవీపేట మండలంలో ఒక్కటి కూడా కరోనా పాజిటివ్ కేసు లేకపోవడం। దానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మా సఫాయి సిబ్బంది శానిటేషన్లో భాగంగా వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సేవలను గుర్తించి మా కోఆప్షన్ మెంబరు, మా పాలక వర్గము అందరూ కలిసి ఈ ప్రోగ్రాం చేయడం మాకెంతో ఆనందదాయకంగా ఉంది। ఎందుకంటే ఈ కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా
చాలా వ్యవస్థలు అంటే రెవెన్యూ సిబ్బంది, పోలీస్ శాఖ, వైద్యులు, శానిటేషన్ లో భాగంగా మా సఫాई सिब्बंदी। दरपल्ली के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का रैतू सामान्य समिति के सदर राजपाल रेड्डी ने जायजा लिया। 2 आइसोलेशन कमरों की तामीर पर एमएलए बाजीडी गर्दन से इजहार तशक्कुर किया और साथ ही वहां पर खाने की तकसीम का नज्म किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन की पाबंदी करें। दरपल्ली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का आज रैतू सामान्य समिति के सदर राजपाल रेड्डी ने अपने रुफका के हमरा दौरा किया। उन्होंने बताया कि वो निजामाबाद रूरल एमएलए बाजीडी गर्दन की हिदायत पर वहां पहुंचे हैं। एमएलए ने हिदायत दी कि इनके हल्के में कोई भी भूखा न रह पाए, लिहाजा टीआरएस के वर्कर्स की ये कोशिश है कि इस हल्के में कोई भी भूखा रहने न पाए। इसी सिलसिले में आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 50 अफराद के लिए खाने का नज्म किया गया। इस सेंटर के मुलाजिमीन के अलावा मरीजों और इनके रिश्तेदारों ने भी इस खाने से इस्तेफादा किया। इस मौके पर राजपाल रेड्डी ने इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खुसूसी तौर पर तामीर किए गए आइसोलेशन कमरों का भी जायजा लिया और इस बात पर मसरत का इजहार किया कि एमएलए बाजीरेड्डी गर्दन की हिमा पर ये कमरे तामीर किए गए हैं जो आम के लिए काफी सूदमंद साबित होंगे। राजपाल रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन की पाबंदी करें और अपने मकानों में ही रहें और गैर जरूरी कतई बाहर न निकलें और बार बार अपने हाथ धोते रहें। ఆదేశాల మేరకు ఎక్కడ గరీబులు కూడా ఆకలితో ఉండకుండా చూసుకోవాలని అన్న చేశారు। దాని ప్రకారం మేము చేసుకుంటూ వస్తున్నాం। మొన్న బియ్యం కానీ కూరగాయలు కానీ మొన్న చేసినాం। ఇవాళ హాస్పిటల్ సిబ్బందికి 35 నుంచి 40 మెంబర్స్కు స్వయంగా ఇంటికాడ భోజనాలు చేపించి వాళ్ళందరికీ పెట్టాము। ఇక ముందు కూడా ఏదున్నా కానీ ఎక్కడ ఆకలితో ఉన్న నిరుపేదలు ఏ విలేజ్ అయినా వెళ్తాము అన్న అడుగు జాడల మటుకు మేము సేవ చేసుకుంటూ వస్తాము అని తెలుపుతున్నాం। एड़पल्ली में दुकानदारों के साथ ओहदेदारों का इजलास, इनको अहम हिदायत दी गई। तहसीलदार का बयान, उन्होंने कहा कि एहतियात हर हाल में लाजिम है। उन्होंने कहा कि अब राशन कार्ड वालों को पोस्ट ऑफिस से भी पैसे मिलेंगे। एड़पल्ली मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें मुख्तलिफ कारोबारों से जुड़े हुए व्यापारियों को मदऊ किया गया था, जिसमें चिकन सेंटर के मालिकीन, किराना और तरकारी के दुकानों के मालिकीन और दीगर कारोबारों से जुड़े अफराद शामिल थे। इस इजलास में मुकामी तहसीलदार प्रवीण कुमार के अलावा एमपीडीओ शंकर, सरपंच अकुला मधुवी, नायब सरपंच इल्लागोड़, मंडल हेल्थ अहदेदार जवेरिया सुल्ताना और सिद्धि रामेश्वर के अलावा दीगर शरीक थे। इस इजलास में व्यापारियों से मुहतात रहने की ख्वाहिश की गई और बताया गया कि जहां से खरीदी की जाती है उस मुकाम की सूरत हाल का जायजा लिया जाए और उसके बाद ही खरीदी की जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हालात गैर यकीनी बने हुए हैं। लिहाजा एहतियात लाजमी है। साथ ही दुकानों में सफाई का नज्म रखने और सोशल डिस्टेंस पर सख्ती से अमलावरी करने की भी हिदायत दी गई है। तहसीलदार प्रवीण कुमार ने कहा कि व्यापारियों को सख्ती से दीगर हिदायत भी दी गई हैं। तहसीलदार ने राशन कार्ड सार्फिन जो के चावल ले चुके हैं और पैसों के लिए फिक्रमंद है, इनसे ख्वाहिश की कि अब इनके पैसे बैंक के साथ साथ पोस्ट ऑफिस से भी हासिल किए जा सकते हैं और ये सिलसिला 15 ता 20 दिन जारी रहेगा। लिहाजा इत्मीनान से जाकर पोस्ट ऑफिस से ये रकम हासिल की जा सकती है। సందర్భంగా ఎడపల్లి మండలంలో గల కిరాణా షాపు ఓనర్లు, కూరగాయల దుకాణాలదారులు, చికెన్ సెంటర్లు, మటన్ షాప్స్, వీళ్ళ మెడికల్ షాప్స్ వీళ్ళందరినీ సమావేశపరిచి ఈ కరోనా సందర్భంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వివరంగా వారికి చెప్పడం జరిగింది। అలాగే ఈ ముఖ్యంగా రేషన్ కార్డు వాళ్ళకు బ్యాంకులో డబ్బులు పడని వాళ్ళకు పోస్ట్ ఆఫీసులలో ఇవ్వడానికి చర్యలు తీసుకోబడ్డాయి। రేషన్ కార్డు కాపీ ఒకటి వారి పోస్ట్ ఆఫీస్కు తీసుకొని వెళ్ళినట్టయితే సేమ్ మీ పెన్షన్స్ ఎలాగైతే పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇస్తారో అట్లనే వాళ్ళ తంబు తీసుకొని వాళ్ళకి డబ్బులు చెల్లిస్తారు। ఇది ఒక్కరోజు 2 రోజులు కాకుండా 10-15 రోజులు నడుస్తుంది। దయచేసి అందరూ ఒకటేసారి వెళ్ళకుండా రోజు కొంతమంది వెళ్ళి వారి డబ్బులు తీసుకోవాలని కూడా, నేను పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా డబ్బులు తీసుకోవాలని కూడా కోరుతున్నాను। आशा वर्कर्स हुकूमत के लिए अहम खिदमत अंजाम देती है, मगर इन आशा वर्कर्स के घर तेल और चावल से भी महरूम है। हुकूमत इनकी हालत जार पर तवज्जो दे और उनको कम अज कम 5000 रुपए तनख्वाह मुकर्रर करे। आशा वर्कर सदर राजा मनी का मुतालबा। एड़पल्ली ग्राम पंचायत पर आशा वर्कर्स ने जिला सदर राजा मनी की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से इनके मुतालबात तस्लीम करने की दरख्वास्त की और एक मुतालबाती महजर
मुकामी सरपंच आकुल अहमद हुई के हवाले किया। इस मौके पर राजा मनी ने बताया कि आशा वर्कर सियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनसे हर अहम खिदमत ली जा रही है, लेकिन तनख्वाह इंतहाई कम दी जा रही है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के सफाई मुलाजमीन की सूरत हाल भी इनसे बेहतर है। इनको हुकूमत ने 5,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की है। राजा मनी ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरात के बावजूद आशा वर्कर सख्त मेहनत कर रही हैं और अपनी जान की परवाह भी न करते हुए फराइज अंजाम दे रही हैं। लिहाजा इनकी खिदमात के लिहाज से इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। राजा मनी ने मुतालबा किया कि कम अज कम ग्राम पंचायत सफाई मुलाजमीन के बराबर 5,000 तनख्वाह इनको फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि कई आशा वर्कर तेल और चावल से भी महरूम हो चुके हैं। हुकूमत इनकी हालत से जार पर तवज्जो दे। మేము 2 నెలలుగా పని చేస్తున్నాము. కనీసం మాకు కనీస వేతనాలు లేవు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదనంగా 5,000 రూపాయలు ఇస్తుంది. ఆ 5,000 రూపాయలు మాకు కూడా ఇవ్వాలి. అయ్యా కేసీఆర్ గారు, మేము రాత్రి అనక పగలనక ఐసోలేషన్లో మరి విలేజ్లో కింది స్థాయి నుంచి పనిచేస్తున్నాము. మళ్ళీ మాకు పప్పులు కానీ నూనెలు కానీ ఎటువంటి కూడా సరఫరా చేయడం లేదు. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। रमजान मुबारक के पेश नजर ईदगाह जदीद और फिश फार्म में आरजी मार्केटों का क़याम। डिप्टी मेयर मोहम्मद अजीज खान की कामयाब नुमाइंदगी। कमिश्नर ने आरजी मार्केट कायम करने से इत्तेफाक किया। अर्नब गोस्वामी गैर जिम्मेदार सहाफी, उन्होंने सहाफती अख्तार को पामाल कर दिया और सोनिया गांधी के खिलाफ नाजिबा अल्फाज कहे। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेसी कायदीन की पुलिस में शिकायत। बाजार के दुकानदारों के साथ अहदेदारों का अहम इजलास। इनको हिदायत दी गई कि खरीदारी के मौके पर तवज्जो रखी जाए। तहसीलदार एड़पल्ली का बयान। उन्होंने कहा कि बैंकों के साथ साथ अब पोस्ट ऑफिस से भी पैसे मिलेंगे। लॉकडाउन से मजदूर तबका परेशान। बेरोजगारी ने फाकाकशी की सूरत हाल पैदा कर दी। एमएलए लारेड्डी सुरेंद्र का एहसास। उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स में राशन पैकेजेस तकसीम किए। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।